प्रसन्नात्म इंद्रिया मना। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि आपको दे रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। हम चर्चा कर रहे हैं इंद्रियों के विषय पर, और अगर आयुर्वेद से जुड़े हुए किसी भी विषय पर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि इंद्रियां जो हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां इनको बोलते हैं, जो आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, इन्हीं को ज्यादातर जो है महत्व दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं जी, जिनको कि वर्किंग सेंसेस बोलते हैं। वो हमारे हाथ, पैर, हमारी जीभ जिससे बोलने का काम भी करते हैं ना, स्पीच जिसको बोलते हैं जी, और जेनिटल्स जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो कि एलिमिनेशन के लिए प्रयोग होते हैं। तो इनको कर्मेंद्रियां बोलते हैं। लेकिन कर्मेंद्रियों का जो फंक्शन है वो ज्ञानेंद्रियों के ऑर्डर पर, ज्ञानेंद्रियों से मैसेज आया, माइंड जो है बॉस है इनका सबका, बॉस को भी ध्यान में रखना है, तो माइंड ऑर्डर करेगा। मान लो कि आपकी आंख में कुछ जो है, आंख को कुछ देखना है, टीवी देखना है आंख को, तो वो विचार पैदा हुआ मन के अंदर, तो मन ने फिर पैरों को भी ऑर्डर दिया, कर्मेंद्रियों को, भाई खड़े हो, हाथ को बोला रिमोट उठाओ और बटन दबाओ। तो इस तरह से ये सारा कोऑर्डिनेशन बड़े अच्छे तरह से चलता है। जी जी। तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां होती हैं। तो वैसे हम देखते हैं डॉक्टर साहब की जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें इंद्रियों को इतनी अहमियत नहीं दी गई है, लेकिन आयुर्वेद में इंद्रियों को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। इनफैक्ट स्वास्थ्य की परिभाषा में भी इंद्रियों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि वो इसको एज ए ऑर्गन समझ के स्टडी करते हैं। जैसे आंख है तो आंख में क्या है, रेटिना है और जो उसके वेरियस ऑर्गन्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, या कान में क्या है, मिडल ईयर है या इनर ईयर है, उसमें एक नर्व है, उसमें एक प्लेट है, वो सब इस तरह से वो स्टडी करते हैं इसको। लेकिन वो एक अधूरा सा ज्ञान है अगर देखा जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। इसीलिए क्या होता है कि जब कुछ रोगी आते हैं, जैसे कि एक बीमारी है टिनिटस, के कान में कुछ आवाजें आ रही हैं जी, या एक रोगी आते हैं, जी मेरी आंख के आगे फ्लोटर्स कुछ जो है कुछ चक चक मचा रहे हैं। हमारे कान में अभी फोन की आवाज बज रही है। अच्छा, तो देखते हैं कि अगले कॉलर कौन है। ठीक है, इसको पहले सुनते हैं, फिर ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं कैलाश भिवानी से बोल रही हूँ जी। हाँ जी, बोलिए। मेरी 57 साल एज है जी। हाँ जी, आगे बोलिए। हाँ जी, मेरे पेट में ना, छाती के नीचे से लेकर सारे पेट में दर्द रहता है। दाईं तरफ ज्यादा दर्द रहता है, कमर में भी, गर्दन से लेकर नीचे की तरफ रीढ़ की हड्डी में सारा दर्द रहता है। जब थोड़ा सा झुकती हूँ ना डॉक्टर साहब, सीधा खड़ा नहीं हो जाता जब खड़ी होती है तो। वैसे घुटनों में, पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। और पेट में कई बार डॉक्टर साहब हवा भर जाती है, जिससे पेट में दर्द होता रहता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अच्छा, देखिए एक बात हो रही है डॉक्टर साहब, मेरे गले में भी तकलीफ रहती है। मैंने टेस्ट कई बार करवाया, T3 T4 तो नॉर्मल रहता है, लेकिन TSH लेवल जो है ना, वो जो हमेशा ही ज्यादा रहता है। अच्छा, आपका थायराइड वाला जो होता है? हाँ जी, एक है जी TSH लेवल जो है ना 0.35। नहीं, तो उसकी कोई दवाई ले रहे हैं आप, TSH जो आपका बढ़ा हुआ है? ऐसे है जी, मैंने एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात की थी, तो वो कहने लगे TSH लेवल कोई बात नहीं है ऐसी। नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे कोई भी, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, कोई चीज आपके शरीर में बढ़ी हुई है, शरीर आपका है, फर्क आपको पड़ता है। आपके अंदर इतने सारे आपने सिम्टम्स तो मुझे अभी बता दिए कि पेट में भी दर्द है, पैरों में भी दर्द है, जोड़ों में भी दर्द है, तो आप फिर भी कह रहे हो कि डॉक्टर ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है इसी के कारण से कुछ सिम्टम्स हो रहे हो आपको, खासकर जो आपका ये बढ़ा हुआ है लेवल, तो ये इसको कहते हैं। ये तो हमेशा ही रहता है, TSH लेवल तो ज्यादा हमेशा ही रहता है। हाँ, तो वो गलत है ना, उसको नॉर्मल लाना चाहिए, चाहे बेशक किसी तरह से भी लाना है, चाहे बेशक आपको अभी तक तो कोई ना कोई टेबलेट खानी चाहिए थी उसको नॉर्मल लाने के लिए, क्योंकि उसके बढ़ने से भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पैल्पिटेशन होता है, हार्ट के एरिया में आपको घबराहट होती है, वजन बढ़ सकता है, पाचन खराब होता है, मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आता है। तो हम बार बार आपको यही समझाते हैं। देखिए, बात सुनिए पूरी मेरी, आप जरा गौर से सुनिए। आपको हम इतना प्रेरित करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, भाई अपना शरीर है, आपको उसको क्यों नहीं आप ध्यान में दें? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप अभी तक पता नहीं कहां पर सोए हुए हो। बहुत गलत बात है। एक दिन जब ये रोग भयानक बन जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा पूरा, फिर कहेंगे ये क्या हो गया,
फिर हम बोल देते हैं ये तो भाई पता नहीं इसका समय खराब आ गया है। ऐसा नहीं होता है, हमारी गलती होती है, हम अपने बॉडी के सिम्टम्स को ध्यान नहीं देते, उनको पूरा जो है गौर से उनको समझने की कोशिश नहीं करते और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने भी मुझे बड़ी अजीब बात है कि डॉक्टर ने भी आपको कह दिया इससे कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो आपके लक्षण आपने मुझे बताए अभी तक, हाँ जी, हाँ जी, इसमें मेन जो संकेत है वो तो वात प्रकोप का है, लेकिन क्योंकि काफी सारे सिम्टम्स आपके मिक्स्ड हैं तो मैं कहूंगा वात और पित्त दोनों बढ़े हुए हैं आपके। तो सबसे पहले बादी वाली चीजें बंद कर दें। उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी बिल्कुल ना खाएं। तली हुई चीज बिल्कुल ना खाएं। मिर्ची, अचार, चाय, कॉफी, जो गर्मी करने वाली चीजें उनको भी बंद करना है। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप जो है एक नुस्खा तो तुरंत बना लीजिए अपने घर में अभी। हाँ जी, हाँ जी, लिख लीजिए, हमारा बहुत फेमस नुस्खा है, बहुत लोगों ने प्रयोग किया है, बहुत फायदा होता है। इसको हम कहते हैं आम पाचक नुस्खा। हाँ जी, बताइए। इसमें लिखिए 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम धनिया, 10 ग्राम सौंठ, धनिया, हाँ धनिया, और 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम सूखा पुदीना, 20 ग्राम सूखा पुदीना, हाँ जी पुदीना जो होता है, और 20 ग्राम सौंफ, सौंफ जो मोटे वाली होती है खाने वाली, 20 ग्राम सौंफ, मोटे सौंफ, 20 ग्राम। इनको सबको मिक्स करके पाउडर बना के और दिन में 3 बार आप लेना शुरू कर दीजिए तुरंत। 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच नाश्ते के बाद, 1 चम्मच लंच के बाद, 1 चम्मच डिनर के बाद ताजे पानी के साथ ले लीजिए। ठीक है जी। और दूसरा काम शुरू करो तुरंत, तिल के तेल से मालिश पूरी बॉडी में करिए आप रेगुलर। ठीक है जी। और चौथा काम जो है इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक डाइट का बताया, एक ये नुस्खा बताया, तीसरा आपको मालिश बताया। चौथा काम है कि या तो ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ जो आपको ये ना कहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे डॉक्टर के पास आपके आसपास, और अगर नहीं मिलते हैं तो हमने ये सर्विस आप जैसे लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, अच्छे डॉक्टर, हमारे 50-60 डॉक्टर्स, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर जिनको मैंने खुद ट्रेन किया है, वो आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। उनको सारे सिम्टम्स लिखवाइए और पूरा एक दवाई आपको बना के भेजेंगे, आपके घर पे मिल जाएगी दवाई। ठीक है। लेकिन अपने शरीर को नेग्लेक्ट मत करिए। वहाँ आना चाहती हूँ फरीदाबाद में दिखाने के लिए, एक बार अच्छी तरह पूरी बात करके। फरीदाबाद आना चाहते हैं? फरीदाबाद मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आइए, हम आपकी सेवा में वहाँ बैठे हुए हैं। जब भी आप आएंगे आपकी सेवा की जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी, तो जरूर आइए फरीदाबाद। और सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने आपको 4 नुस्खे बताए हैं उनको यूज कीजिए, डाइट, एक्सरसाइज, और जो बहुत अच्छा उन्होंने बताया वो बना के पाउडर लेना शुरू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। और तिल के तेल की मालिश याद रखिए नित्य प्रतिदिन। ठीक है जी? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। जी। ब्रेक में जाने से पहले दर्शकों आपको बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है 01294088-152। और आपकी अधिक जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि हमने शुरू किया है टेली मेडिसिन, जहां पर जीवा के एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स है सिर्फ आपकी सहायता के लिए। टेली मेडिसिन यानी मेडिसिन थ्रू द टेलीफोन। आपके सारे डिटेल्स लिए जाएंगे, आपकी प्रकृति की पूरी तरह से जांच की जाएगी और उसके बाद ही आपको मेडिसिन दिया जाएगा। द डिलीवरी विल बी एट योर डोर स्टेप। तो प्लीज इस सुविधा का लाभ उठाइए। डोंट बी लेजी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।